जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। जैसा कि आप सबको पता होगा, हेड टीचर और हेड मास्टर के सैलरी में वृद्धि को लेकर के जो फाइल वित्त विभाग के पास भेजा गया था, उसे वित्त विभाग के द्वारा वापस कर दिया गया था। उसे विभाग के द्वारा बिना वृद्धि किए हुए, क्योंकि हेड टीचर और हेड मास्टर के सैलरी में वृद्धि को लेकर के फाइल पहुंचाया गया था, जिसमें बिना वृद्धि किए हुए, बिना उसके मूल वेतन में संरचना में परिवर्तन किए हुए उस फाइल को विभाग के द्वारा वापस कर दिया गया था। उसी को लेकर के फिर से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अब आप लोगों को जो सैलरी में वृद्धि को लेकर के मांग किया जा रहा था, वो मांग पूरा कर दिया गया है। अब आप लोगों का कितना सैलरी बढ़ेगा, हेड टीचर का कितना सैलरी में वृद्धि किया गया, हेड मास्टर का कितना सैलरी में परिवर्तन होगा, उन सभी से रिलेटेड जो अपडेट आया है, उसी पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बात करें, तो इसको लेकर के, इसके सैलरी में वृद्धि को लेकर के काफ़ी लंबे समय से शिक्षकों के द्वारा मांग किया जाता आ रहा है कि इसके सैलरी में वृद्धि किया जाए, कि इसके मूल वेतन के संरचना में परिवर्तन किया जाए। और कई बार लेटर भी लिखा गया। हालांकि इससे पहले स्टार्टिंग में ही हेड टीचर हेड मास्टर के सैलरी में वृद्धि को लेकर के फाइल विभाग के पास पहुंचाया गया था, जिसमें बिना वृद्धि किए हुए फाइल ने विभाग ने उस फाइल को वापस कर दिया और सैलरी में वृद्धि नहीं किया गया। इसी को लेकर के जो अपडेट आया है, तो चलिए पहले हम उस अपडेट को देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हेड टीचर और हेड मास्टर की यह री काउंसलिंग का अंतिम मौका है। इसके बाद कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये हेड टीचर हेड मास्टर का जो 18 मार्च 2025 को री काउंसलिंग किया जाना है। हालांकि इससे पहले भी जो री काउंसलिंग किया गया, जो लास्ट री काउंसलिंग हुआ था, उसमें भी बोला गया था कि ये हेड टीचर हेड मास्टर का लास्ट काउंसलिंग किया जाएगा। इसके बाद इस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो भी शिक्षक बच जाएंगे, उसका फिर से री काउंसलिंग नहीं किया जाएगा। ये भी लास्ट बार भी बोला गया था, बट फिर से उसे मौका दिया गया। ये अच्छी बात है, जिसमें कुछ टीचर भी है जिनका री काउंसलिंग 18 मार्च 2025 को कर दिया जाएगा। इसके बाद अब जो भी शिक्षक बच जाएंगे, उसका री काउंसलिंग नहीं होगा। अगर वो फिर से हेड टीचर हेड मास्टर के पोस्ट के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं, तो उसे फिर से वैकेंसी जब जारी किया जाएगा, उसके अनुसार वो फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम क्वालिफाई करके बन सकती है। अब जो इसमें है, बच जाएंगे जो शिक्षक का अभी भी 18 मार्च को काउंसलिंग नहीं किया जाएगा, उसे अब फिर से इस वैकेंसी में कभी मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। मूल वेतन की फाइल वापस वित्त विभाग को भेजी गई। जैसा कि आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले एक अपडेट जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो हेड टीचर और हेड मास्टर के सैलरी में वृद्धि को लेकर के जो प्रोसेस चल रहा था, उसका फाइल विभाग के पास भेजा गया था, जिसमें बिना वृद्धि किए हुए, उसके मूल वेतन के संरचना में बिना परिवर्तन किए हुए विभाग ने उस फाइल को वापस कर दिया था। उसमें कोई भी वृद्धि नहीं किया गया था। इसी को लेकर के फिर से अपडेट आया है कि अब जो फाइल वापस किया गया था, फिर से उसे विभाग के पास भेजा जाएगा। फिर से बोला जाएगा कि इसमें सैलरी में वृद्धि किया जाए, इसके सैलरी में जो भी परिवर्तन होने वाला है वो करे। इसको लेकर के फिर से उस फाइल को भेजा जाएगा। आइए और आगे अगर हम देखें, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग की अंतिम मीटिंग होली बाद। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, होली का मौसम चल रहा था। हालांकि होली खत्म हो चुका है। अब होली के बाद शिक्षा विभाग और वित्त विभाग का बैठक किया जाएगा, जिसमें प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के सैलरी में वृद्धि को लेकर के चर्चा किया जाएगा। और ये बात कन्फर्म है कि अब जो आप लोगों का हेड टीचर हेड मास्टर का जो सैलरी को लेकर के काफ़ी लंबे समय से आप लोग वेट करते आ रहे हैं कि उसके सैलरी में वृद्धि किया जाए। हेड टीचर हेड मास्टर का जो सैलरी निर्धारण किया गया, ये 2021 में नियमावली बना था। और इसमें अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो सैलरी है, जैसे हेड टीचर का 30,500 और हेड मास्टर का 35,000 जो सैलरी है, इसमें नियोजित शिक्षक सब जो है, उनका हेड टीचर से ज़्यादा मूल वेतन अभी के हिसाब से बन रहा है। इसीलिए बोला गया था कि हेड टीचर और हेड मास्टर का कृपा करके इसके सैलरी में वृद्धि किया जाए। इसको लेकर के कई MLA MLC के द्वारा भी
एप्लीकेशन लिखा गया, शिक्षकों के द्वारा भी मांग किया जा रहा है। और इसी को लेकर के फिर से शिक्षा विभाग और वित्त विभाग का मीटिंग होगा, जिसमें आप लोगों के सैलरी में वृद्धि को लेकर के चर्चा किया जाएगा। ये लगभग कन्फर्म है कि आप लोगों का सैलरी में वृद्धि किया ही जाएगा। इसको लेकर के जैसे वो मीटिंग खत्म होगा उसके बाद आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, नए पे मैट्रिक्स के हिसाब से नोटिस जारी किया जाएगा। चलिए अगर और आगे हम देखें, लगभग सहमति 35 से 40 हज़ार और 40 से 35 हज़ार मूल वेतन हेड टीचर और हेड मास्टर। अंतिम मीटिंग में फाइनल घोषणा के साथ साथ सैलरी मैट्रिक्स और सेवा शर्त भी जारी होगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 35 से 40 हज़ार और 40 से 45 हज़ार मूल वेतन किया जाने की संभावना, यानी हेड टीचर का जो 30,500 है उसका 35,000 से लेकर के 40,000 तक सैलरी किया जा सकता है, और हेड मास्टर का 40,000 से 45,000 के बीच में मूल वेतन किया जाने की संभावना है। जितना मूल वेतन आप लोगों को दिया जाएगा उसी के हिसाब से डियरेंस अलावेंस दिया जाएगा, एचआरए दिया जाएगा, और जो अलावेंस है वो सब उसी के अनुसार आप लोगों को दिया जाने का संभावना है। इसके लिए जैसे मीटिंग खत्म होगा उसके बाद आप लोगों का नए सैलरी का मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स जारी किया जाएगा, उसी के अनुसार आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। और आगे हम देखें, 21 दिनों के ट्रेनिंग पर अंतिम मुहर जल्द। आप लोगों का जो बात सामने निकल कर आ रही है कि प्रधान शिक्षकों का जो ट्रेनिंग भी दिया जाएगा वो 21 दिनों का ट्रेनिंग आप लोगों का दिया जाएगा, जिसको लेकर बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। SCRT और कोर्स तैयार करने को बोला जाएगा। विद्यालय प्रबंधन और नेतृत्व कौशल को मुख्य रूप से सिलेबस में शामिल करने पर जोर। ट्रेनिंग में ही टैब और दूसरे किट का वितरण। जब आप लोगों का ट्रेनिंग किया जाएगा तो ट्रेनिंग में ही आप लोगों को टैब और किट सब जो दिया जाना है वो ट्रेनिंग के साथ साथ ही आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। सभी को अपना जिला मिलना तय। प्रखंड ऑप्शन के लिए 3 दिनों का समय। ये भी बात सामने निकल कर क्या रही थी कि प्रधान शिक्षकों का क्या सभी शिक्षकों को, जितने भी टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, क्या उन सभी शिक्षकों को खुद का जिला मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन सभी शिक्षकों को गृह डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये बात भी आ रही है कि लगभग जितने भी शिक्षक हैं लगभग सभी को अपना गृह डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, और जिन शिक्षकों को गृह डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा उसको बगल के डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर का सटा हुआ ही आप लोगों को स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। बट ये मान के चले कि लगभग सभी को अपना गृह डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। उसके बाद प्रखंड का भी ऑप्शन दिया जाएगा। ये भी बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा भी इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये था प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बात करें तो ये बात तो लगभग कन्फर्म है कि आप लोगों को सैलरी में वृद्धि किया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर के शिक्षा मंत्री के द्वारा भी कुछ दिन पहले ही बोला गया, यानी मार्च के स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि या फरवरी के इन में या मार्च के स्टार्टिंग में बोला गया था प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो भी इशू है, जैसे सैलरी को लेकर के इशू है तो उसको भी लेकर के फाइल भेजा गया था। उसके बाद बोला गया था कि जो और भी इशू है, जैसे ब्लॉक का ऑप्शन मांगा जा रहा था, प्रखंड का ऑप्शन दिया जाए ताकि शिक्षक प्रखंड ऑप्शन चूज करके आवेदन करे और जिस प्रखंड को चूजे उसी प्रखंड में उन शिक्षकों का पोस्टिंग किया जाए। तो ये भी ऑप्शन सॉल्व कर दिया गया। अब बचा है सिर्फ पोस्टिंग करना है, नियुक्ति पत्र दिया जाना है, उसके बाद आप लोगों को सैलरी में वृद्धि किया जाना है। तो पोस्टिंग तो अगले महीने किया जाने की संभावना है। और सैलरी की बात है तो सैलरी को लेकर के मीटिंग बहुत जल्द किया जाएगा। जैसे ही मीटिंग होगा उसके बाद आप लोगों को नए सैलरी का नए वेतनमान के हिसाब से पे मैट्रिक्स जारी किया जाएगा और उसी के अनुसार सभी शिक्षकों को सैलरी दिया जाने का संभावना है। तो ये था प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।